वेला और बंगला और गाजी बरोथा की जो सिंक्रोनाइजेशन थी, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज पूरे मुल्क में सिस्टम ऑन होना शुरू हुआ। जिस तरह मैंने कहा कि पेस्को और ISको तो सुबह के वक्त ही उसमें कुछ जुज़वी तौर पर बहाली हो गई थी। सखर में भी उच्च पावर की वजह से बिजली मौजूद थी। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ पहले मुल्तान को कुछ 12:30 बजे उनको कुछ बिजली दी गई, फिर हैदराबाद को 4:30 बजे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद को, लाहौर को, गुजरांवाला जो पावर कंपनी है, और फैसलाबाद को। तो आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब उसमें सिर्फ जो 2 दिन का मज़ीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में, उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। तो वो उसका अमल इस वक्त उसका आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह हमारे जो कोयले के प्लांट्स हैं उन्हें भी तकरीबन 48 घंटे दरकार होते हैं। कोयले के 2 प्लांट जो हैं उनका एक यूनिट जो है साहिवाल का भी और एंग्रो थर्कोल का भी, वो इस वक्त सिंक्रोनाइज हो चुका है और बहुत जल्द बिजली बनाने का आगाज़ कर देगा, जिसकी वजह से अभी अगले जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी, क्योंकि ये प्लांट्स अवेलेबल नहीं है। तो महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी, जिससे सनती सारफीन मुस्तस्ना है। इंडस्ट्री को जिस तरह हमारी पॉलिसी है कि मुकम्मल तौर पे बिजली दी जाएगी ताकि पाकिस्तानियों का रोज़गार और कारोबार मुतासर ना हो। 2-3 इशूज़ थे जी जिसमें आपके सामने रखने हैं, इसका हिस्सा है ये। पहली बात यह है कि कल जो एक हमें डिस्टर्बेंस हुई सिस्टम में, उसकी वजह से जो हमारा तरसीली निज़ाम है पूरे मुल्क का, वो अल्लाह ताला के करम से महफूज रहा है। उसमें किसी किस्म के किसी नुकसान की हमें इतला नहीं कि कहीं कोई आग लगी है या किसी धुंध की वजह से, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज है, और यही वजह थी कि हमें फिर जब एक दफ़ा हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो गई तो उसमें कोई रुकावट नहीं आई और हमने बहाल कर लिया। दूसरा जो अफवाहें उड़ी वो भी मैं वाज़े तौर पर उसकी तरदीद करना चाहता हूँ कि हमारे पास बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद था और है। इस पर खबर उड़ी कि ये डीजल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है, वो सब मौजूद है। और